हेलो गाइस, आज के सेशन में जिन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर हम लोग गौर करने जा रहे हैं वे हैं जम्मू कश्मीर की रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के विषय में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि यह पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंतर्गत किस नदी पर बनाई जा रही है और वो किस जिले में स्थित है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उस नदी पर अन्य कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कार्यरत हैं। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते के संबंध में जानेंगे कि यह समझौता कब हुआ, कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और वे कौन से देश हैं जो इस समझौते से हटने के बाद पुनः इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। साथ ही आज हम लोग ये भी जानेंगे कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व ट्रंप प्रशासन के किन किन निर्णयों को पलट दिया है और उन्हें लागू करने का फैसला किया है। साथ ही साथ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है और इसमें भारत का क्या स्थान है, इसकी भी चर्चा होगी। इसके अलावा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष राज्य पर कौन है और सबसे निम्न स्थान पर भारत की किस राज्य का पोजीशन है, ये भी आज देखेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उद्देश्यों को आज हम लोग समझेंगे गाइज। इसके अलावा कुछ संक्षिप्त रूप में बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी गौर करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हाँ गाइज, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं नोबल शिक्षा करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। 850 मेगावाट क्षमता की रेटले पावर प्रोजेक्ट की स्थापना निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में की जा रही है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। गाइस, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 850 मेगावाट की रेटले पावर प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन अर्थात एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात जेकेपीडीसी की तरफ से संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। गाइस, रेटले पावर प्रोजेक्ट में एनएचपीसी की 51% और जेकेपीडीसी की 49% हिस्सेदारी होगी। यह महत्वपूर्ण परियोजना अगले 5 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगी। इससे जम्मू कश्मीर के 4000 युवाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्राप्त हो सकेंगे। ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर में 1947 से लेकर 2018 तक 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था, किंतु अगले 4 वर्षों में विद्युत उत्पादन 6300 मेगावाट हो जाएगी। रेटले पहली पन बिजली परियोजना होगी जिसके पूर्ण होते ही जम्मू कश्मीर को 1% बिजली निःशुल्क मिलेगी और इसके बाद यह बढ़ती चली जाएगी और अगले 12 वर्षों में यह 12% तक हो जाएगी। गाइस, रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंतर्गत किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में बगलिहार, दुलहस्ती और शलाल जल विद्युत परियोजनाएं चिनाब नदी पर ही बनाई गई हैं। गाइस, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण पन बिजली परियोजनाएं जो जम्मू कश्मीर की हैं, ये भी चिनाब नदी पर ही बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर की अन्य प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना वो सिंधु नदी पर है, चिन्नानी जल विद्युत परियोजना तावी नदी पर है जो चिनाब की ही एक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है, और उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह झेलम नदी पर बनी है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी जापान। गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। गाइस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है।
पेरिस जलवायु समझौता ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए वर्ष 2015 में हस्ताक्षरित किए गए थे। यह एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दोस्तों, 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में 196 देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लगभग एक वर्ष के बाद 3 नवंबर 2016 को यूएसए ने बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान पेरिस समझौते को स्वीकार किया था। किंतु गाइस, ध्यान रहे, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन काल में अमेरिका ने पिछले साल के अंत में समझौते को त्याग दिया था। जो बाइडेन, जो अब नए अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर लाने का वादा किया है। अर्थात 2050 तक अमेरिका कार्बन का शून्य उत्सर्जन करेगा। गाइस, ध्यान ये रखना है कि जो बाइडेन पद ग्रहण करने के साथ ही ट्रंप प्रशासन के कई महत्वपूर्ण फैसलों को पलट दिया है। जिन प्रमुख फैसलों को उन्होंने पलटा है उनमें प्रमुख हैं: पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यूएचओ से हटने के फैसले पर रोक लगा दी है। नंबर 2, कोरोना महामारी पर कंट्रोल के लिए मास्क को उन्होंने अब जरूरी करार दिया है। और नंबर 3, मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के फैसले को रोक दिया है। साथ ही इसके लिए फंडिंग भी रोक दी गई है। साथ ही साथ आम लोगों को आर्थिक मदद की घोषणा करने के साथ ही छात्र लोन की किस्त को सितंबर तक उन्होंने टाल दिया है। साथ ही जिन मुस्लिम देशों के लोगों को यूएस में आने पर ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया था, उन्हें भी वापस लेने का इन्होंने फैसला किया है। अर्थात अब उन मुस्लिम देशों के लोग भी अमेरिका आराम से आ सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ। गाइस, आइए जानते हैं ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की सबसे ताकतवर जो सूची जारी की है देशों की, वो क्या है। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की सूची जारी की है और इस सूची में 133 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को चतुर्थ यानी चौथा स्थान दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। गाइस, इस सूची में सैन्य ताकत के आधार पर अमेरिकी सेना को प्रथम, रूस को द्वितीय और चीन को तृतीय स्थान दिया गया है। टॉप 10 ताकतवर सेना की सूची में भारत के बाद जिन देशों का क्रम है उनमें 5वें स्थान पर जापान है, 6ठे पर दक्षिण कोरिया, 7वें पर फ्रांस, 8वें पर ब्रिटेन, 9वें पर ब्राजील और 10वें पर पाकिस्तान है। गाइस, ध्यान रहे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की रैंकिंग उसकी रक्षा बजट, आधुनिक हथियारों और सैनिकों की संख्या समेत कई तथ्यों के आधार पर तय की जाती है। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। गाइस, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश के सबसे इनोवेटिव यानी नवाचारी राज्य के रूप में कर्नाटक को प्रथम स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में कर्नाटक 42.5 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र 38 अंकों के साथ दूसरे और तमिलनाडु 37.91 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 14.5 अंकों के साथ बिहार इस इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पर रहा। दूसरी कैटेगरी उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों का था, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर, उत्तराखंड दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत दिल्ली 46.6 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, चंडीगढ़ द्वितीय और दमन एवं दीव तृतीय स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का पहला एडिशन अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से कहां किया गया है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख।
गाइस, केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लद्दाख में कारगिल जिले के अंतर्गत जांस्कर के पदुम नामक स्थान में पहले खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया। लद्दाख में जांस्कर को शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस 13 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। गाइज, सर्दी के दिनों में लद्दाख में दिन के समय टेम्परेचर -20 डिग्री और रात्रि के समय -32 डिग्री तक हो जाती है। इस आयोजन का उद्देश्य है जांस्कर में एडवेंचर टूरिज्म और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। इस शीतकालीन खेल उत्सव में जांस्कर नदी पर ट्रैकिंग, बर्फ पर चढ़ना, आइस हॉकी, बर्फ में मूर्तिकला और स्थानीय आहार उत्सव जैसी चीजों को शामिल किया गया है। ध्यान रहे, लद्दाख में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाने वाली यह विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग देखें। राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी और ऑप्शन डी 24 जनवरी। गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी। गाइस, भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अब हम लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने के उद्देश्य क्या हैं। इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1, लड़कियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के अत्याचारों और असमानताओं के बारे में चर्चा करना जो लड़कियों को अपने दैनिक जीवन में सामना करना पड़ता है। और नंबर 3, लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को समझाना और इसे बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें लड़की बचाओ अभियान, सही लिंगानुपात और लड़कियों के लिए स्वस्थ एवं सुरक्षित माहौल तैयार करने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। गाइस, अब उन प्रमुख घटनाओं की ओर दृष्टि डालते हैं जिसमें अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, किंतु एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बेहद महत्वपूर्ण है। आइए कुछ ऐसे ही संक्षिप्त करंट अफेयर्स की ओर, समसामयिकी की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले जिस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला लिया है, वह ट्रेन है, गाइस ध्यान रखें, वह ट्रेन का नाम है हावड़ा कालका मेल। वह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला भारत का पहला बल्लेबाज बन गया है, वह खिलाड़ी है ऋषभ पंत। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की जिस महिला को व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डेप्यूटी डायरेक्टर नामित किया है, वह है समीरा फजीली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है, वह है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर जिस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वह मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, वे हैं जयंत खोबड़ागडे। गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए जिस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, वह बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की मौजूदा संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है, वह राज्य है उत्तराखंड। गाइस, वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 760, जी हां 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वे हैं पुर्तगाल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वह देश जिसके वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के देश के राष्ट्रपति चुनाव में पुनः विजेता घोषित किया गया है, वह देश है युगांडा। ध्यान रहे, ये अफ्रीकी देश हैं। हाल ही में भारत सरकार ने जिस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए
एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वह देश है उज्बेकिस्तान। दोस्तों, ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशियाई देश है उज्बेकिस्तान, जो अफगानिस्तान के नॉर्थ में स्थित है। भारत का वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसने मात्र 44 दिनों के अंदर क्रिकेट के सभी प्रारूपों, T20, एक दिवसीय और टेस्ट मैच, तीनों में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाला भारत का पहला खिलाड़ी बन गया है दोस्तों, वह है टी नटराजन।